दोस्तों, अभी तक आप अपने परिवार और आस पड़ोस से सुनते आ रहे हैं कि सफल होना है तो हार्ड वर्क करो। अगर कोई बिजनेस सेटअप करना है तो लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ। अपनी गलतियों से मत घबराओ, गलतियां करोगे तभी सीखोगे। और आपको भी लगता है कि सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से ही मिलता है और गलतियां करके ही सीखा जा सकता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिसमें हम रिवर्क बुक के 7 ऐसे पॉइंट पर चर्चा करेंगे जो एक झटके में आपके सफलता के सभी पुराने फार्मूले को पलट कर रख देगा। इस किताब के लेखक हैं जेसन फ्राइड और डेविड हाइनमेयर हांसन। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, प्लानिंग से ज़्यादा एक्शन पर फोकस करें। दोस्तों, कई बार लोग अपना काम या बिजनेस शुरू करने से पहले परफेक्ट टाइमिंग, रिसोर्सेस और परफेक्ट सिचुएशन का सालों तक लंबा इंतजार करते रहते हैं और अपना प्लानिंग बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन रिवर्क के ऑथर कहते हैं कि अगर आप एक अच्छे आइडियाज़ के साथ हैं तो उस पर आपको काम शुरू कर देना चाहिए। परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार और सालों तक प्लानिंग बनाते रहने से कुछ नहीं होगा। सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप छोटे छोटे एक्शंस लेना शुरू करेंगे, क्योंकि किसी भी बिजनेस की शुरुआत परफेक्ट नहीं होती। रास्ते में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं को दूर करके ही उसे परफेक्ट बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट है, जो आपके पास है उस पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, आपके पास जो भी संसाधन, स्किल्स और साधन मौजूद हैं, पहले उन पर भरोसा करें और उनका सही तरीके से इस्तेमाल करें। अक्सर लोग जो चीज़ उनके पास नहीं है उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि मेरे पास सिर्फ मोबाइल है, लैपटॉप रहता तो मैं काम शुरू करता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ज़्यादा पैसे आ जाएं तो मैं बिजनेस शुरू करूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है करके बहाने बनाते रहते हैं। लेकिन रिवर्क में बताया गया है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हो उसके लिए शुरुआत में ही परफेक्ट सिचुएशन का इंतजार करने के बजाय जो कुछ भी आपके पास है उसी के साथ शुरुआत करें। बाद में अपने स्किल्स और रिसोर्सेज को अपग्रेड करने में कोई बुराई नहीं है। तीसरा पॉइंट है, ना कहना सीखें। अति प्रतिबद्धता से बचें। फालतू चीज़ों को ना कहने से ध्यान और ऊर्जा बनाए रखने में मदद मिलती है। जब आप हर चीज़ को हाँ कहने की आदत बना लेते हैं तो इससे आप अपने असली काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और समय बर्बाद करते रहेंगे। रिवर्क के ऑथर बताते हैं कि ना कहना आपको फोकस्ड और प्रभावशाली बनाता है। अगर आप हर प्रोजेक्ट, हर मीटिंग और हर अनुरोध को हाँ कहेंगे तो आपका अपना लक्ष्य पीछे रह जाएगा। इसीलिए किसी भी ऑफर या अनुरोध पर विचार करें और केवल उन्हीं चीज़ों को हाँ कहें जो आपकी प्राथमिकताओं और उद्देश्यों से मेल खाती है। चौथा पॉइंट है, निर्माण से पहले बेचें। इस सिद्धांत के माध्यम से रिवर्क के ऑथर यह बताना चाहते हैं कि जब किसी काम या बिजनेस को लेकर आपके दिमाग में कोई आइडिया है और आपको लगता है कि आपका आइडिया ज़बरदस्त है, तो आपको पहले अपने प्रोडक्ट या सर्विस को, जो आप अपने आइडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे मार्केट में लाकर पहले टेस्ट कर लेना चाहिए कि सच में लोगों को इसकी ज़रूरत है भी या नहीं। इससे आपका समय और पैसा दोनों बच जाएगा, क्योंकि आपका आइडिया कितना ही दमदार क्यों ना हो, अगर लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप अपने आइडिया को लेकर कभी सफल नहीं हो पाएंगे। और अगर वाकई में लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत है तो आप अपने आइडिया में कम इन्वेस्टमेंट करके भी सफल हो जाएंगे। पांचवा पॉइंट है, वर्कहोलिज्म का त्याग करें। रिवर्क का एक बहुत बड़ा मैसेज है कि वर्क स्मार्ट नोट हार्ड सफलता की कुंजी है। कमर तोड़ मेहनत करना किसी भी तरह से स्मार्ट वर्क का विकल्प नहीं हो सकता। दिन रात एक करके काम करने का मतलब प्रोडक्टिव होना नहीं है। अगर ऐसा होता तो मजदूरी करने वाले एक बिजनेस ओनर से ज़्यादा अमीर होते। ज़रूरी है तो बस स्मार्ट और इफ़िशिएंट वर्क करने की, जो कम समय में बेहतर परिणाम दे। छठा पॉइंट है, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक कल्चर को त्याग दे। बहुत से लोग इस चीज़ में विश्वास करते हैं कि गलतियां करना और उनसे सीखना ही सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन रिवर्क के लेखक जेसन फ्राइड और डेविड हाइनमेयर हांसन लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक कल्चर से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि गलतियों से सीखने का मतलब यह नहीं है कि आप खुद से उन गलतियों को करने का जोखिम लें। आप दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं और आप सफल उदाहरणों से भी सीख सकते हैं। जब आप दूसरों की सफलता का अध्ययन करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या काम करता है और क्यों। रिवर्क के ऑथर का मानना है कि बार बार गलतियां करने का मतलब है कि आप सही दिशा में नहीं सोच रहे हैं। गलतियों से सीखना जरूरी है, लेकिन अगर आप पहले से उन चीज़ों की पहचान कर सके जो गलत होने वाली है तो आप उन गलतियों को होने से पहले ही रोक सकते हैं। इसीलिए सफल लोगों के अनुभवों और अच्छे प्रैक्टिसेस से सीखना जरूरी है। सातवां और अंतिम पॉइंट है, मीटिंग्स से बचें। रिवर्क के अनुसार मीटिंग्स पर मीटिंग करना समय की बर्बादी है और कुछ नहीं।
खासकर उन लोगों के लिए जो एक बिजनेस ओनर है या जो टीम वर्क में काम करते हैं। बुक के ऑथर इस बात पे जोर देते हैं कि ज़्यादातर मीटिंग्स अनप्रोडक्टिव और समय को बर्बाद करने वाली होती है। जब बहुत सारे लोग एक साथ मीटिंग अटेंड करते हैं तो वहाँ पर हर किसी को एक साथ बैठाने में न केवल ज़्यादा समय लगता है बल्कि उनकी अन्य जरूरी कामों को भी रोक दिया जाता है। मान लीजिए आपने अपने टीम के साथ 1 घंटे की मीटिंग रखा और आपकी टीम में कुल 10 लोग हैं, तो आप अपने 10 घंटे खर्च कर रहे हैं। बहुत सी मीटिंग्स तो ऐसी भी बुलाई जाती है जिसे एक ईमेल के जरिए कम्युनिकेट किया जा सकता था। दोस्तों, आप भी इस बात से एग्री करोगे कि मीटिंग्स में फैसले अक्सर धीमी गति से लिए जाते हैं। लोग एक दूसरे से पूछते रहते हैं, चर्चा होती रहती है, लेकिन अंततः कोई ठोस निर्णय नहीं निकलता। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका समाधान क्या है। तो इसके लिए रिवर्क में एक सलाह दी गई है कि जरूरी नहीं कि हर छोटी छोटी काम के लिए मीटिंग्स ही रखी जाए। इसके स्थान पर कुछ आसान तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि ईमेल, गूगल डॉक्स या अन्य मैसेजिंग ऐप्स जैसे साधन का उपयोग हो सकता है। ये आसान और कम समय लेने वाले विकल्प हैं और इसके जरिए लोग अपनी सुविधा के हिसाब से फीडबैक दे सकते हैं। दोस्तों, रिवर्क के इन 7 पॉइंट को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगा। गुड बाय।